वेलकम टू स्पेसिफिक ब्रेन एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल स्पेसिफिक ब्रेन एकेडमी में। अगर मैं आपसे कहूँ 5 जून 2004 को क्या दिन था, तो ये आपको बता पाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। अभी आप मोबाइल को सर्च करेंगे या फिर कैलेंडर को देखेंगे तभी आप इसका डे फाइंड कर पाएंगे कि हमारे माइंड को किसी भी नंबर को याद रख पाना काफ़ी मुश्किल काम है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 5 ईयर का कैलेंडर। 5 साल का कैलेंडर को हम लोग 5 मिनट में लर्न करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम कैलेंडर को लर्न करने में एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है सेल्फ इमेज सिस्टम। चलिए हम लोग देखते हैं कि एसआईएस मेथड हमारी कैसे मदद करेगा, वो आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं। कैलेंडर में नंबर का ही सबसे बड़ा महत्व होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें नंबर को सही से याद करना होता है। तो जैसे वन गन हमने क्या किया, नंबर को लर्न करने के लिए एक राइमिंग मेथड का यूज़ किया है। राइमिंग हर किसी को अच्छे से याद हो जाता है। राइमिंग से अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हो तो वो आपके माइंड में सेव अच्छे से हो जाती है। जैसे गन वन गन वन गन, टू शू टू शू, थ्री ट्री थ्री ट्री थ्री ट्री, फोर डोर, फाइव हाइव फाइव हाइव फाइव हाइव। तो आप लोगों ने देखा कि राइमिंग के थ्रू ये नंबर 5 हमें याद आओगे। जब भी कहीं पे 1 दिखेगा तो आपको गन याद आ जाएगा, जब भी कहीं 2 दिखेगा तो आपको शू याद आ जाएगा, 3 पे आपको ट्री याद आना चाहिए, 4 पे आपको डोर याद आना चाहिए, 5 पे आपको हाइव याद आना चाहिए। ये 5 नंबर कैलेंडर को लर्न करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं, तो इन नंबर को अच्छे से आप एक बार माइंड में रिवीजन कर लीजिए। कैलेंडर में मंथ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मंथ को हम लोग कैसे याद करेंगे उसको आइए सीखते हैं। जनवरी हैप्पी न्यू ईयर, फरवरी लीप ईयर, मार्च होली, अप्रैल अप्रैल फूल, मई बकरी, जून जून। तो आई होप आप सभी लोगों को 6 मंथ के इमेजिनेशन भी याद हो गया होगा। इसके बाद अब हम लोग याद करते हैं कोड। चलिए, क्योंकि सारा खेल है कोड लर्न करने का। अगर आपको ये कोड अच्छे से लर्न हो गए तो आपको 100% 5 ईयर का कैलेंडर भी लर्न होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जनवरी। अब देखो जनवरी में क्या था, हैप्पी न्यू ईयर ये था। जनवरी हम लोग किसके साथ याद किया था, हैप्पी न्यू ईयर। अब बताइए हैप्पी न्यू ईयर साल में 1 बार आता है, हैप्पी न्यू ईयर साल के फर्स्ट मंथ में आता है, तो इसीलिए जनवरी का कोड होगा 1। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। फरवरी, फरवरी में मैंने क्या बताया था, लीप ईयर। और लीप ईयर कितने साल बाद आता है, आफ्टर 4 ईयर। लीप ईयर आफ्टर 4 ईयर बाद आता है, तो इसीलिए फरवरी का कोड हो गया 4। मार्च में अभी हमने बताया था होली आती है, घरों की सफाई होती है। सफाई होने से हमारे घरों में क्या हुआ, 4 चांद लग गया, 4 चांद लग गया, तो इसका कोड हो गया 4। अप्रैल, अप्रैल का कोड है 0। अब इसको कैसे लर्न करना है, देखो अप्रैल में हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल फूल मनाते हैं। बट आप इमेजिन कीजिए अप्रैल फूल आप किसके साथ कर सकते हैं, किसको बना सकते हैं, इसका दिमाग 0 हो, कुछ भी उसका दिमाग ना हो, नील हो, तो इसीलिए अप्रैल का कोड हो गया 0। मई का इमेजिनेशन क्या था, बकरी। अब बताओ बकरी कितने बार में बोलती है, में यानी कि 2 टाइम बोलती है, तो इसीलिए मई का कोड हो जाएगा 2। जून, जून को कोड हुआ 5, जून जून जू का कोड हुआ 5। तो आई होप आप सभी लोगों का 1 जनवरी से लेके जून तक के कोड लर्न हो गए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी हैप्पी न्यू ईयर 1 बार आता है तो कोड 1 होगा। फरवरी लीप ईयर 4 साल बाद आता है तो 4 कोड होगा। मार्च 4 चांद घर में लग जाते हैं, 4 कोड होगा। अप्रैल 0 कोड होगा। मई बकरी 2 बार में बोलती है तो 2 कोड होगा। जून, जूं खुजली होने पे 5 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोड हो गया 5। अब ईयर का कोड इससे पहले स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो हमने पढ़ाया था राइमिंग। गन से किसी को शूट नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोड होगा 0। 1 का कोड क्या होगा 0। 2001 का कोड होगा 0। टू शू, हम लोग शू का कितना पेयर पहनते हैं, 1, मतलब पेयर 1 पेयर पहनते हैं तो इसका कोड हो जाएगा 1। टू शू 1 पेयर। थ्री ट्री। अब जब भी हम लोग, अब ट्री आपने छोटा सा ट्री देखा होगा, स्मॉल बेबी ट्री, जब वो बड़ा होता है तो स्टार्टिंग उसकी जो होती है वो 2 ब्रांच से होती है, उसके बाद फिर काफ़ी सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, बट स्टार्टिंग 2 ब्रांच से, इसीलिए ट्री
ट्री का 2 ब्रांच, तो 2003 का कोड होगा 2। अब 4 डोर, अब देखा डोर में कितना कोने होते हैं 4, तो इसीलिए इसका कोड हो गया 4। 5 हाइव, 5 हाइव, अब हाइव यानी कि आप खा रहे हो शहद, कितनी फिंगर्स खा रहे हो, 1 फिंगर से, नो 5 फिंगर से खा रहे हो, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, 5 फिंगर से पूरा शहद खा रहे हो। क्लियर, आई होप आपको ये भी लर्न अच्छे से हो गए। अब आते हैं डे पे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इनका कोड भी क्रम से ही चलेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये याद रखना है, हमको डे मंडे से स्टार्ट नहीं करना है, हमें डे की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, संडे से। क्लियर, तो कोड को अप्लाई करने के लिए पहले में डेट लिखना होगा, फिर मंथ का कोड लिखना होगा, फिर ईयर का कोड लिखना है, तीनों कोड को एक साथ एडिशन करना होगा। जो हमारे पास एडिशन आएगा, सम आएगा, उसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवीजन कर देंगे। क्यों 7 से डिवीजन क्यों करना है, क्योंकि 1 वीक में 7 डे होते हैं, तो हमें 7 से ही डिवीजन करना है। क्लियर, 7 से डिवीजन करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमारा होगा डे। सपोज दैट आपका टोटल सम आया 8, तो आपने 7 से डिवीजन किया, 1 आपका रिमाइंडर बचा, तो 1 से क्या होगा, संडे। इस तरीके से चलिए आइए देखते हैं डेमो करके कि कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना है। सपोज दैट यहाँ पे डेट दी है 5 जून 2004, जो मैंने आपसे वीडियो में पूछा था 5 जून 2004। अब इस दिन को क्या डे था ये हमें पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, तो सिर्फ 5 लिख लो। अब जून, जून का कोड मैंने क्या लर्न करा है, कोड क्या हो जाएगा 5, तो 5 लिख दिया। अब 2004, 4 डोर, 4 डोर, डोर में कितना कोना होता है 4, तो इसका कोड क्या होगा 4। अब इन तीनों चीज़ों का एडिशन कर लीजिए, 5 5 + 4 टोटल हो जाएगा 14। अब 14 को हमें क्या करना है, 7 से डिवीजन कर देना है, तो 7 2 जा 14 पूरा हो गया। इसमें रिमाइंडर क्या बचा है 0, तो 0 से होगा सैटरडे, यानी कि 5 जून 2004 को डे था सैटरडे। आप लोग जाके कैलेंडर में भी चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी लोग हमें 19 जनवरी 2003 का कोड निकाल के फटाफट कमेंट कीजिए। फिर भी मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 19, तो 19 लिख लिया। अब जनवरी को कोड क्या था 1, क्योंकि जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर आता है, जो साल में 1 ईयर आता है, 1 बार आता है, फर्स्ट मंथ में आता है, तो इसका कोड 1 हो जाएगा। 2003, 3 ट्री, ट्री का कितना ब्रांचेज होता है 2, तो इसका कोड होगा 2। तो इन सभी नंबर को एडिशन कर लीजिए, 19 + 1 22, 22। अब 22 को 7 से डिवीजन कर दीजिए, 7 3 या 21, यानी कि रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। अब 1 से क्या आएगा, संडे, हमें स्टार्टिंग हमेशा संडे से करनी। तो इसलिए जिस लोगों का भी संडे आया है उन लोगों का राइट आंसर है, और जिन लोगों का संडे नहीं आया वो लोग वीडियो को जाके दोबारा से देखेगा। आई होप आप सभी लोगों का कैलेंडर अच्छे से याद होगा। अगर आप लोग चाहते हैं 120 साल का कैलेंडर लर्न करना, कितना लोग 120 साल का कैलेंडर लर्न करना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग 120 साल का कैलेंडर लर्न करना चाहते हो तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्रेन एकेडमी, जहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा 120 साल के कैलेंडर को कैसे मैंने लर्न कराया है। और 100% जैसे आज आप लोगों ने 5 ईयर का कैलेंडर को लर्न किया है, 100% 120 साल का कैलेंडर भी आपको 10 से 15 मिनट में लर्न होने वाला है। जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा वहाँ पे हमने कितनी आसान तरीके से 120 साल का भी कैलेंडर आपको लर्न कराया है। और हमारे ऐप को डाउनलोड करने से आपको और क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, फ्री प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, वैदिक मैथ की हम कई सारी ट्रिक्स सिखाते हैं जो हमारे इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। निमोनिक के हमने कई मेथड इसमें दिखाए हैं जो हमारे इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जाके अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।